ये यहाँ पे हाँ है ठीक है, ठीक है, ये फिर ठीक है। लेकिन फिर आप इसका मतलब क्या, फिर इसका मतलब ये कि आप 8 m steric इज इक्वल टू 20 नहीं कर सकते या 30 नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों? बिकॉज जिस मेमोरी को पॉइंट करना है वो कौन सी मेमोरी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट कर सकते कर सकता है, ठीक है, ये मान so far so good, so far so good, any problem? Good, all right. I think we are okay, we are done with pointers, but just one thing before going to that. Is this statement right? क्या मतलब? क्या मतलब? फंक्शन वाइड होना चाहिए, इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है? क्या? मांगूंगा क्या मतलब? ये क्या कॉल, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है शम्स, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। सर वहाँ पर वर्ड है तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं कर सकते। क्या मतलब? हाँ ऐसा नहीं कर सकता ना, यानी फंक्शन कॉल भी नहीं हुआ। जब आप लिखते हैं ना f1 पैरामीटर के बगैर लिखते हैं, ये फंक्शन भी कॉल नहीं हुआ, ठीक है। एक मजे की बात वो ये कि आपका जो f1 होता है ना, f1 एक्चुअली आपका जो पूरा प्रोग्राम होता है ना, वो एक्चुअली ये प्रोग्राम भी कहीं रैम में पड़ा होता है, ठीक है। आप ये जो प्रोग्राम है पूरा ये कहीं बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट होता है। जैसे ये जो वर्ड है ये इस तरह से रिप्लेस होगा, f1 किसी इस जगह का एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सी आउट हेलो सेक्शन है, ये भी कोई सेक्शंस में कन्वर्ट होगी 10 10 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी मेमोरी में किसी आपकी जो रैम प्रोग्राम होता है, ये पूरा कोड है, ये भी कहीं मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है। और जो मजे की चीज़ है वो ये कि f1 होता है, f1 आपका पता क्या होता है, f1 होता है कि जो आपका ये वाला जो कोड का पोर्शन है उसका एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है, ये सेक्शन भी कोई किसी एड्रेस में पड़ी होगी, लेट्स से 0x100 पड़ेगी, तो f1 पता क्या होता है, f1 उस जगह का एड्रेस होता है। ये बात सुने, तो अगर आप करेंगे सी आउट सिर्फ फंक्शन का नाम, तो क्या आउटपुट होगा, एड्रेस ऑफ। ये बात समझ, ठीक है। सो फार सो गुड, so let's see वो ये कि there is another type of pointer which is called function pointer, which is this.
which is declared in the following way. जिस तरह से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बेटा वो कैसे डिक्लेयर करते हैं? रिटर्न टाइप, फिर कहते हैं फंक्शन नेम, फिर क्या कहते हैं? पैरामीटर लिस्ट बताते हैं। ऐसे होता है। पैरामीटर अगर आप प्रोटोटाइप डिफाइन करते हो बेटा वो कैसे डिफाइन करते हैं? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर क्या करते हैं? पैरामीटर लिस्ट की भी टाइप बताते हैं। ऐसे करते हैं, ठीक है? ओके, so here is how function pointers are defined. Return type, ठीक है? यहाँ पे होता है function ptr name और यहाँ पे होता है कि इसके अंदर argument list के पैरामीटर्स के हैं। For example, int and so on. This parameter list. जब प्रोटोटाइप डिफाइन होती है इसलिए बता दें। So for example बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ अगर मैंने एक पॉइंटर बनाना हो एक फंक्शन पॉइंटर बनाना हो जिसके थ्रू ओके सो मैं कहता हूँ अगर मैंने its return type is void मैंने fptr बनाया स्टार स्टार ठीक है void की रिटर्न टाइप है ये पॉइंटर ठीक है और आगे जब पैरेंथेसिस में आप जब बता देना कि ये एक इंट लेगा तो मतलब क्या फिर फंक्शन पॉइंट बना ठीक है और अब मैं क्या करता हूँ इसको ना वैल्यू साइन पता क्या कर देता हूँ वैल्यू साइन कर देता हूँ इसका मतलब है कि आपके पास आपने यहाँ पे पॉइंटर बनाया इसका नाम है fptr और उसको बेटा किसका एड्रेस साइन किया f1 का एड्रेस साइन किया ठीक है और अब मैं क्या करता हूँ मैं f1 में 6 पास कर दूं क्या होगा बेटा कौन सा फंक्शन कॉल होगा f1 फंक्शन कॉल होगा ऐसे होगा ठीक है और मजे की चीज ये है कि अगर मैं fptr 6 पास करूं तो भी वही फंक्शन कॉल होगा ठीक है ये बात सुने क्या अगर मैंने आपने fptr एक पॉइंटर बनाया एक फंक्शन पॉइंटर बनाया और आपने उसको एड्रेस साइन कर दिया वो f1 का साइन कर दिया ठीक है और आप जिस तरह से f1 के थ्रू फंक्शन कॉल करते थे आप इस पॉइंटर के थ्रू भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं ये बात सुने ठीक है ओके अब मैं इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन करता हूँ और एप्लीकेशन ये है कि लेट्स से आपने बेटा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ठीक है और बेटा वो क्या करता है अगेन इंटीजर एक अरे लेगा ठीक है और उसका साइज लेगा यही लेगा इंटीजर साइज ठीक है और ये रिमेंबर हमने क्या किया था सॉर्टिंग वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा था bool change is equal to यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पे हमने change लिखा था दो में हमने क्या करा था हमने स्वैपिंग करते जाना था स्वैपिंग कैसे करते for integer I is equal to 0 I is less than size minus 1 I plus plus हमने यहाँ पे क्या किया था if a I is greater than a j sorry a j sorry I plus 1 तो हम क्या करते तो आप कर देते हैं ए आई और ए जे प्लस और सारा नहीं करते अगर ये स्वैप हैपन होता है तो हम चेंज क्या कर देते हैं चेंज को हम कर देते हैं और यहाँ पे जो डू वाइल स्टेटमेंट लगी थी वो क्या लगी थी
while change, ठीक है। और डू में आते के साथ ही पहली सेशन में क्या लिखी थी, change is equal to false, ठीक है। So what was the idea? The idea was कि हम कहते हैं कि change is equal to false, और हम कहते हैं अगर कोई भी एक swap भी नहीं हुआ तो उसका मतलब आपकी sorting हो चुकी है, ठीक है। तो उससे change की वैल्यू क्या होगी, false होगी, तो ये वैल्यू ब्रेक करेगा। अगर एक भी swap हुआ है तो उसका मतलब अभी तक हमें sorting कंफर्म नहीं हुई, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे, चेन को दोबारा false करेंगे, दोबारा चला, ठीक है। ये क्या था ना, हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोगों को खड़ा किया था और हमने कहा था ये इससे बड़ा है तो इन्हें स्वैप कर दो, ये इससे बड़ा है तो इन्हें स्वैप कर दो, ये इससे बड़ा है तो स्वैप कर दो। और एंड में हमारा एंड में कौन सा बता पॉइंट था, सबसे इसकी हाइट ज्यादा थी, ठीक है। फिर हमने यही काम दोबारा शुरू किया और ये हमने हम कब तक काम कर रहे थे, तब तक कि जब तक कि हमारी चेंज होना खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे के साथ ही चेंज इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं और हम कहते हैं आप देखो चेंज हुआ, अगर अभी भी चेंज हुआ तो इसका मतलब अभी तक मैं कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने सॉर्टिंग देखा है, ये जो सॉर्टिंग देखी है ये किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करती है, यार निकल जाना अब मुझे वाकई लगना शुरू हुआ कि तुम अपना से कोई बंदा क्या सकते हो। ऐसा बताओ ये क्या किस ऑर्डर में पड़ेगा, ग्रेटर की तरफ क्या मतलब, ये ai को ai + 1 से कहता है कि अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, ग्रेटर का मतलब क्या है, बेटा अगर मेरे पास ये रहे 7 2 6 5 0 तो ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, 7 6 यार देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ai is greater than aj तो स्वैप कर दो, यानी 7 अगर 2 से ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, तो 2 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा और फिर ऐसे क्लियर करोगे, है ना। फिर 7 को 6 से कंपेयर करेगा, क्या 6 पहले आ जाएगा 7 बाद में आ जाएगा, फिर 7 इधर चला जाएगा, यदि पहले दफे में चलेगा 7 एंड पे पहुंच जाएगा, तो अगली दफे में चलाएगा तो 6 को एंड पे पहुंचाएगा, फिर अगली दफे में चलाएगा तो 5 को एंड पे पहुंचाएगा और फिर सॉर्टिंग हो जाएगी। देखिए सॉर्ट में सॉर्टिंग कर रहा है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, या असेंडिंग में कर रहा है या डिसेंडिंग में कर रहा है, असेंडिंग में कर रहा है, ठीक है। अगर हमें डिसेंडिंग में में करनी है सॉर्टिंग कैसे करेंगे, आपको एक और सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या हो, आपको एक और सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्या करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा कोड सेम है, सारा का सारा कोड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरिजन आपने क्या करना है, इसी को लेस करना है, ऐसे ही करना पूरा फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं और अपडेट हम ये करते हैं, हम दो फंक्शन बनाते हैं, जिसका नाम है कंपैरिजन, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है डिसेंडिंग, इसको एक इंटीजर v1 पास होती है और इंटीजर v2 पास होती है और इसकी रिटर्न टाइप कर दूंगा। डिसेंडिंग का मतलब है कि अगर ये रिटर्न कर रहा है कि भाई स्वैप होना है या नहीं होना, ठीक है। ये कंडीशन यहां पर है, ये कंडीशन लगाएगी कि स्वैप होना है या नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कंडीशन लगाएं, रिटर्न, हम रिटर्न क्या करें, if v1 is greater than v2, make sense। अगर ये मैं फंक्शन बनाया इसका नाम है डिसेंडिंग, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, ये सिर्फ ये वाली कंडीशन थी ना उसका फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बेटा अगर मैं इस ai और ai + 1 को इसमें पास कर दूं, इसके केस में 7 6 के केस में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 6 और 7 करूं तो क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। मेक सेंस, ठीक। एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है बूल असेंड, ये असेंड के बारे में बताता है, इसको v1 पास होती है
इंटीजर v2 पास होता है। और ये क्या करता है, ये सिंपल ये रहता है v1 लेस देन v2। सो फॉर सो गुड, ये बात समझ में आई? ठीक है। और हम एक छोटा सा काम चेंज करते हैं, वो चेंज ही करते हैं। ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, इसमें एक तीसरा पैरामीटर पास करते हैं, और वो पैरामीटर क्या है? बूल स्टैटिक, स्टैटिक बिन पॉइंटर, ठीक है। इसका नाम है फंक्शन पॉइंटर, इसका नाम है फंक्शन पॉइंटर कंपैरिजन, ठीक है, ये इसका नाम है, ये कंपैरिजन करता है। और इसके बेटा क्या आर्गुमेंट पास होते हैं? एंड और एंड पास होता है, और ये फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने बेटा इसका थर्ड पैरामीटर पास किया जो कि फंक्शन पॉइंटर है, और उस फंक्शन पॉइंटर की बेटा रिटर्न टाइप क्या है? बूल। और इसे आर्गुमेंट बेटा क्या पास होते हैं? एंड और एंड पास होते हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है। और यहाँ पर जहाँ मैंने कंपैरिजन किया है उसकी जगह पर बेटा पता करते हैं, उसमें मैं ये जो fptr कंपैरिजन है इसमें ai और ai प्लस इनपुट में देने के उधर ब्रैकेट का होगा। ये बात समझ, ठीक है। और अब बेटा हमने जो मेन दिया, मेन था ना, इसमें इस तरह से करते हैं, इंटीजर a let's say n, इंटीजर n c in n, और टेक इनपुट, और उसके अंदर हम a भेज देते हैं और n भेज देते हैं, और ये किसी तरह भी उस अरे को फिल कर देता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, अब हम कॉल करते हैं सॉर्ट, और सॉर्ट में बेटा पता क्या भेजें, यहाँ भेजते हैं अरे साइज उसका, और थर्ड पैरामीटर पास करते हैं 5 से, क्या हाँ जी बताएं समीर, तो पहले तो इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ जो कि अरे को इनपुट करवाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है कि n का लूप लगा हुआ है और अरे को इनपुट करवा रहा है। सॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ, सॉर्ट फंक्शन में आपने अरे भेजी और n भेजा इसका साइज, जो थर्ड पैरामीटर में पास किया हमने डिसेंड पास कर दिया। डिसेंड मीन आपने ये फंक्शन का एड्रेस भेज दिया। तो इसका मतलब इस कंपैरिजन में क्या आ गया, इस पॉइंटर में क्या आ गया, इस पॉइंटर में इस डिसेंड का एड्रेस आ गया, ये बस नहीं। और अब आप ये जो इफ लगा हुआ है, ये कौन सा वाला इफ लगेगा एक्चुअली ये वाला, ये बस नहीं, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल है डिसेंड, ठीक है। तो ये इन द एंड इस सॉर्ट की आउटपुट क्या आएगी, डिसेंडिंग, ठीक है। एक मिनट, ये डिसेंडिंग था सेंडिंग था, हां ये सेंडिंग था डिसेंडिंग था, सेंडिंग गलती हो गई, देखो ये असेंडिंग है ना, ये असेंडिंग है। v1 is greater than v2 है तो स्वैप करो, तो इसका मतलब क्या है कि v1 को उधर ले जाओ, यस सर। तो इसका नाम असेंडिंग होना चाहिए, सॉरी इसका नाम असेंडिंग होना चाहिए, इसका नाम डिसेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। राइट, तो अगर आप डिसेंडिंग करते हो तो ये चीज चलती है, तो अगर v1 is less than v2 है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ये बड़े वाले को इधर ले आओ, मेक सेंस। तो इन तो क्या होगा, आफ्टर दिस सॉर्ट फंक्शन कॉल आपके पास जब प्रिंट अरे करेंगे तो किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है। और अब मैं दोबारा सॉर्ट कॉल करता हूं, अरे n और यहां पे मैं असेंडिंग, हाँ जी
प्रेडिक्ट किस तरह कॉल करेगा, किस तरह से आउटपुट करेगा, दैट्स एन इमीडिएट एडवांटेज विद आवर फंक्शन पॉइंटर्स। ठीक है, एंड नाउ इमेजिन दिस कि there is some sort of an algorithm you want to write, और आप क्या करते हैं कि आपने पहले, अगर आपको ऐसा एक ही फंक्शन, एक ही आर्गुमेंट ये लिखना होता, आई मीन ये जो सॉर्ट फंक्शन आपने लिखना होता, एक ही फंक्शन में एक ही प्रोग्राम लिखना जो कि असेंडिंग भी करे और डिसेंडिंग भी करे, तो आपको एक थर्ड पैरामीटर पास करना पड़ता, और वहाँ पे चेक लगे होते थे कि अगर उस थर्ड पैरामीटर यानी कि अगर ऑप्शन की वैल्यू डी है तो लेट्स से ये वाला चेक चले, और अगर ऑप्शन की वैल्यू अगर ए है तो लेट्स से कौन सा वाला चेक चले, ये वाला चेक चले। ये बात समझ? ठीक है, तो आपको अगर नाउ लुक एट द सिनेरियो कि जहां पर लेट्स से कि आपके पास आपने एक एल्गोरिथम लिखना है जो कि जिसमें बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चेस खेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर वहां पे पी है तो पॉन का फंक्शन कॉल हो, अगर वहां पे किंग है तो किंग का फंक्शन कॉल हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर बिशप है तो बिशप की लीगैलिटी कॉल हो। आई मीन इस तरह की चीज जा रही है, व्हाट विल यू डू? आपने इतने सारे चेक्स लगाएंगे, है ना? विद फंक्शन पॉइंटर आपने एक भी चेक नहीं लगाया, राइट? एंड द होल गेम विल बी रनिंग इन इटसेल्फ बाय ओनली फंक्शन पॉइंटर्स। आप एक दफा असाइनमेंट कर देंगे और उसके बाद सारी गेम लूज कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। ठीक है, एंड हैज डायनामिक बिहेवियर्स। ऑलराइट सर, जी सर वो ब्लैक कलर में जो का बोल एफ टू दिया तो ये कलर समझाओ। बेटा ये मैंने एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया। फंक्शन पॉइंटर की डिक्लेरेशन समझ आ गई? फंक्शन पॉइंटर की डिक्लेरेशन ये है कि रिटर्न टाइप ये जिस फंक्शन को ये पॉइंट करेगा, ये पॉइंटर है, जिसका नाम है। ठीक है, अब ये क्योंकि हम फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं तो फंक्शन पॉइंटर बताते हुए आपको बताना पड़ेगा जिस फंक्शन को ये पॉइंट कराएगा उसकी रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, तो जो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो इसी पॉइंटर की यहां पे टाइप होगी। ये बात समझे? फिर जो इसी चीज आपको बतानी है वो ये बतानी है कि उस फंक्शन को जो पैरामीटर पास होते हैं वही पैरामीटर लिस्ट की प्रोटोटाइप के पहला आर्गुमेंट इंट पास होता है, दूसरा लेट से इंटीजर एम्परसेंटली पास होता है, और तीसरा कुछ और पास होता है। मतलब ये बात सुने? ठीक है, तो ये आपने एक पॉइंट लिख लिया। ठीक है, तो उसका जो थर्ड पैरामीटर पास होगा ना वो आपसे फंक्शन का नाम लिखने है। जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, वहां पे रिसीविंग में बताया हुआ आपने वो फंक्शन पॉइंटर किस तरह का होगा। ठीक है, जो भी फंक्शन का एड्रेस पास हो रहा है वो फंक्शन किस टाइप का है और वो यहां पर बताया। इसके रिटर्न टाइप बोल है ना? ठीक है, उससे आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है? दो इंटीजर पास हो रहा है। तो दूसरा जो हमने पॉइंटर, ये पॉइंटर और नेम लिखने के बाद हमने इंट डाल दिया। मेक सेंस? ठीक है, so far so good. ठीक, so that is the end of pointers. But let's see one more application. Okay. So let me take a okay. Integer star integer I is equal to ठीक. Now this is the type.
ठीक है, you can discuss with me. रिएक्टिव वाला क्या है? ये लास्ट Start. What will be the output of address? 0x100. What will be the value? 10. It will be 10. Why? Because first the address mean talking about this, and then the value inside that address, which is 10. Okay, the output is 10. So look at this.